हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे ख़ास तौर से देखो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट एकदम फ्रेश हैं या फिर अपन कहें फ्रेशर। किस लिए फ्रेशर? तो अपन कहें जिन्होंने हाल ही के अंदर एमएससी के अंदर एडमिशन लिया है, या फिर अपन कहें कि जिनकी बीएससी है वो कंप्लीट हुई है और आप बायो स्ट्रीम से हो, और बायो स्ट्रीम के बाद आपके पास में ऑप्शन जो बचते हैं कि आप एमएससी किस सब्जेक्ट में करते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट हो, जैसे अपन बात करें कि जिनकी जो बीएससी है, वो कोई बेसिक हो और इसमें बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक या कोई ये रही होगी। एमएससी वो किस में करेगा तो वो आप पे डिपेंड करता है। बायोलॉजी की किसी भी ब्रांच से आप एमएससी करते हो तो कहीं ना कहीं आपका एक टारगेट होता है, ठीक है ना। किसी भी स्टूडेंट के लिए आज के टाइम पर ये कहना गलत है कि उसको नेट के बारे में ना पता हो, कि अगर आप एमएससी कर रहे हो तो आपको नेट करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपका फ्यूचर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप लेक्चरर बनना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, आप टीचिंग करवाना चाहते हो, तो सबसे ज़रूरी आपका रहेगा कि नेट कैसे क्वालिफाई हो आपकी, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीएससी करने के बाद में अभी एमएससी में नए नए एंटर हुए हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बार बार इसीलिए वीडियो बनाता हूं ताकि कोई भी, जैसे हम एमएससी करते थे या हमने जब बीएससी की थी तो हमें नेट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज ऐसी टाइम पर कोई भी स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए कि जिनकी बीएससी कंप्लीट हो गई है या जो बीएससी में है या एमएससी स्टार्ट में है, उनको नेट के बारे में ना हो पता। और नेट की जो क्या क्या चीज़ें हैं नेट के लिए, नेट क्यों ज़रूरी है आपके लिए, वो सभी चीज़ें देखेंगे। आज का अपना टारगेट रहेगा CSIR जो नेट है, ये तो दिसंबर की बात है, लेकिन CSIR नेट जो है वो लाइफ साइंस ब्रांच से एमएससी के साथ नेट की तैयारी कैसे करें, ये अपना सबसे इम्पोर्टेंट टारगेट है आज का, कि एमएससी के साथ साथ नेट की तैयारी कैसे करें। क्योंकि मैं सभी इसी स्टूडेंट्स को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप एमएससी के साथ आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद में आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो तो आपको प्रेशर नहीं आएगा। अदरवाइज आपने एमएससी में मज़े कर लिए और एमएससी के बाद में आप नेट करने की सोचते हो तो आपके पेरेंट को भी काफ़ी तकलीफ होगी और आपका टाइम वेस्ट होगा, ऊपर से इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आएगी। ये सभी कंडीशन हो सकता है कि आपके पेरेंट किस परिस्थिति में, किस कंडीशन में आपको पैसे भेजते होंगे, किस कंडीशन में आपको पढ़ा रहे होंगे। लेकिन जब एमएससी करने अपन किसी बाहर सिटी में जाते हैं तो ये चीज़ भूल जाते हैं, जबकि ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको याद रहे कि एमएससी के टाइम पे पता नहीं पेरेंट किस स्ट्रगल से आपको पढ़ा रहे हों। इसलिए मैं चाह रहा हूँ टाइम और पैसे दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को कैसे बचाया जाए। इसलिए एमएससी के साथ साथ अगर आपकी नेट की तैयारी, नेट क्वालिफिकेशन आपने कर ली तो एमएससी कंप्लीट होते ही आप कहीं टीचिंग कराकर अपने पेरेंट को सपोर्ट दे सकते हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट दे सकते हो आप, ठीक है। इसलिए अपना आज का जो टारगेट है एमएससी के साथ में नेट की तैयारी कैसे करें, तो उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं अपन। खास तौर से कौन सी ब्रांच से, लाइफ साइंस से। कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट है, उनको पता नहीं है लाइफ साइंस में कौन सी ब्रांचेज आती है, तो मैं आपको पहले बता दूँ कि बीएससी के बाद में आपने जो एमएससी है, अगर आपकी एमएससी कौन से सब्जेक्ट में रही है तो यहाँ पर अपन देखें, या तो आप बॉटनी से एमएससी करोगे या जूलॉजी से एमएससी करोगे या फिर बायोटेक्नोलॉजी से करोगे या फिर माइक्रो बायोलॉजी से करोगे या फिर बायो केमिस्ट्री से करोगे या फिर जेनेटिक्स से करोगे या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स से करोगे। ऐसी काफ़ी ब्रांचेज है। लाइफ साइंस से करोगे, ठीक है। इनमें से किसी भी ब्रांच से आप एमएससी में एडमिशन लोगे। इनमें से अगर आपने एमएससी एडमिशन लिया है तो आपके लिए जो नेट का एग्ज़ाम होगा, कौन सी नेट देनी होगी, CSIR नेट
एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम आपको देनी होगी। और कौन सी सब्जेक्ट में देनी होगी आपको? सभी स्टूडेंट को कॉमन लाइफ साइंस। पहली चीज़ आपको याद रखना है, ये जो ब्रांचेज हैं इन सभी ब्रांचेज के स्टूडेंट कौन से नेट क्वालिफाई करनी होगी उनको? लाइफ साइंस। सभी को सेम सिलेबस पढ़ना है, लाइफ साइंस का सिलेबस पढ़ना है। अब अपन बात करते हैं कि एमएससी के साथ साथ कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने जैसे किसी एमएससी इंस्टीट्यूट में, कोई भी प्राइवेट कॉलेज कैंपस हो सकता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई भी आपका हो सकता है, आपने वहाँ पर क्या लिया है? एडमिशन। ठीक है, आपने एडमिशन लिया है, एंटर हुए हो आप। आपको कुछ टाइम, सबसे पहली चीज़ तो ये देखो, आपने बीएससी के बाद में हो सकता है आप हिंदी मीडियम से हो। कैसे हो? हिंदी मीडियम से हो। लेकिन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँ कि सभी स्टूडेंट ये कोशिश करें कि जो भी आपके टीचर पढ़ाते हैं, जो भी बुक वो सजेस्ट करते हैं, वो बुक कैसी आएगी साइंस में आगे? इंग्लिश में आएगी। और इंग्लिश में कोशिश करें कि इंग्लिश की जो वोकेबलरी है उनको डिक्शनरी से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, नेट से पढ़ें, कैसे भी करके धीरे 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 इन बुक्स को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना स्टार्ट करें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि एमएससी आप इंग्लिश में कोशिश करो, ना कि हिंदी में, क्योंकि आगे आने वाली जितनी बुक्स है वो सभी इंग्लिश में होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो कि डेली थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में आप कोशिश करो और धीरे 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 इंग्लिश की बुक्स आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब अपन बात करते हैं, अगर आपने एमएससी में एडमिशन लिया है, एमएससी में एडमिशन लेते ही किसी भी सिटी में आप हो, उसके आसपास ये देखो, सबसे पहले ऑफलाइन अगर आपको मिल जाए, ऑफलाइन कोचिंग, किसके लिए? नेट, लाइफ साइंस। ऑफलाइन कोचिंग मिल जाए सबसे बेस्ट है। जैसे भी टाइम आपका बैठे, किसके टाइम, किसके साथ? आपकी जो एमएससी की क्लासेस है उसके बाद या अर्ली मॉर्निंग, जो भी आपका टाइम बैठे, वो ऑफलाइन कोचिंग कहीं भी आपका कोई टीचर या कोई भी देता हो, वहाँ ज़रूर ज्वाइन करें आप, टाइम वेस्ट ना करें। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन नहीं मिल रही है तो आप टाइम निकाल कर सुबह या शाम को ऑनलाइन क्लास आप कहीं भी किसी भी ऐप से ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर लें, तो उसमें से डेली की आपकी सुबह शाम क्लास लें। डेली का टाइम मैनेजमेंट करें कि एमएससी का पढ़ के आना है, उसके बाद में नेट की क्लासेस लेना है। क्योंकि जब नेट का आप पढ़ोगे ना, तो नेट में जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी, बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट कर लाइफ साइंस की सभी यूनिट्स, कितनी यूनिट है इसमें? 13 यूनिट है, 13 यूनिट्स है। ये 13 यूनिट्स आप कैसे पढ़ोगे? धीरे धीरे करके ऑनलाइन आप पढ़ोगे। और इधर एमएससी चल रही है आपकी, एमएससी में जो चीज़ यहाँ पढ़ रहे हो वही कुछ चीज़ें यहाँ भी पढ़ रहे हो। तो जब ये पढ़ रहे हो या फिर एमएससी में आप पढ़ रहे हो, तो ये टॉपिक, कुछ टॉपिक तो बहुत से कॉमन ही है, तो ये, और जब ये पढ़ोगे तो डबल समझ में आएगा। इसमें भी हेल्प हो रही है, एमएससी में भी आपकी हेल्प हो रही है, इधर नेट में हेल्प हो रही है आपको। ये पढ़ रहे हो तो इसमें समझ में आ रहा है, ये पढ़ रहे हो तो इसमें समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ जैसे आपकी एमएससी फाइनल होगी, उस टाइम तक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि नेट का कैसा सिलेबस है। एक बार आप एमएससी प्री के अंदर पेपर देके देखो, आपको समझ में आएगा पेपर का लेवल क्या होता है, इसका मतलब कितना और पढ़ना है। साथ साथ एमएससी के साथ साथ आप थोड़ी सी बुक रखो, पाथफाइंडर लाइफ साइंस, ये बुक ज़रूर साथ में रखना है एमएससी के साथ साथ, ताकि ये बुकें आप कोचिंग कर रहे हो ऑनलाइन उसमें भी पढ़ो, इधर एमएससी कर रहे हो उसमें भी ये काम आएगी। ठीक है, उसके साथ साथ आप एमएससी फाइनल जब होगी तो उसको वापस रिवाइज करो। उस टाइम पे आपके एमएससी फाइनल में आते आते आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कौन से कॉन्सेप्ट से कौन सी चीज़ें समझ में आती हैं, या टीचर किस लेवल का पढ़ाते हैं, ये टीचर किस लेवल का पढ़ाते हैं, पाथफाइंडर से कौन सी चीज़ें अपने को पढ़नी है। ऐसे मिलाकर आपको एमएससी फाइनल तक आपको समझ में आ जाएगा और नेट क्वालिफाई हो जाएगी।
अगर आप एमएससी करने के साथ साथ नेट क्वालिफाई करके बाहर निकलते हो, आपके पास में कई रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि टाइम को कैसे भी मैनेज, देखो 2 साल है, 2 साल या तो मज़े मार लो या फिर आप इतनी मेहनत कर लो कि 2 साल बाद में मज़े मज़े में। लेकिन जो स्टूडेंट एमएससी के साथ मज़ा करता है या मज़े मारने की कोशिश करता है, उसके बाद में उसके लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है। एमएससी तक आपको पता नहीं चलता है कि हमारी लाइफ में हो क्या रहा है, लेकिन जैसे एमएससी कंप्लीट होती है, फैमिली प्रेशर आता है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स आती है, नेट क्वालिफाई नहीं है, आप किसी कॉलेज में पढ़ाने जा रहे हो, वहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है, आपको 5-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं वहाँ पर, और 5-10 हज़ार में आप ज्वाइन कर भी लिया तो भी वहाँ पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज़, एमएससी के साथ आपने 2 साल दिन रात मेहनत कर ली, आपकी नेट क्वालिफाई हो गई, एमएससी में अच्छे % बन गए, बेसिक नॉलेज आपका डेवलप हो गया, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आप किसी में कॉलेज में प्राइवेट में पढ़ाने जाते हो, वहाँ पर काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी, आपकी अच्छी रेपुटेशन होगी, बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, हर जगह आपकी होगी, फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा आपको। ठीक है, वो सभी कंडीशन इसी चीज़ से क्लियर होगी कि आपने 2 साल में कितनी मेहनत की है। तो ये 2 साल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी 2 साल को कभी भी आपको वेस्ट नहीं करना है। अगर आप एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी की लाइफ इतनी नहीं होती है कि आपको एमएससी के बाद में नेट की कोचिंग करने के लिए ऐशो आराम मिल जाए। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स की लाइफ में ऐसा हो, लेकिन सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पेपर पैटर्न के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, हर वीडियो में बता रहा हूँ, फिर भी बता देता हूँ। सिंगल पेपर होता है, एक पार्ट में 3 पार्ट आते हैं एक पेपर में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए आता है, वो किस में आता है, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं 20, करने कितने होते हैं, 15 करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 30 नंबर का हो गया। पार्ट बी और पार्ट सी आपका सब्जेक्ट आएगा लाइफ साइंस का, जिसमें पार्ट बी में 50 क्वेश्चन आने हैं, करने कितने, केवल 35 क्वेश्चन, 35 × 2, तो यहाँ पर 17 नंबर के। पार्ट सी है, इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, लाइफ साइंस के आएंगे, 25 क्वेश्चन करने केवल, 25 × 4 = 100, तो यहाँ पर 100 नंबर का 200 नंबर का पेपर हो गया आपका। 200 में से आपको 100 नंबर के आसपास लाने हैं, 100 से 110 के बीच में, केवल 50% के आसपास, 50 से 60% के आसपास आपको नेट या जेआरएफ आराम से आपको मिल जाएगी, जेआरएफ मिलेगी। दूसरी चीज़ से बता दिया मैंने आपको, एमएससी के साथ में अगर आपकी जेआरएफ निकल जाए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर आपकी जेआरएफ निकल जाए, देन आप पीएचडी में एंटर होते हो, पीएचडी में एनरोल्ड होते हो। उसी टाइम पर आपको जेआरएफ की जो है पर मंथ 35,000 के आसपास आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ये आपकी इकोनॉमिकली फाइनेंशियल कंडीशन को सपोर्ट देता है, ठीक है, काफ़ी हेल्प करेगा। उसके साथ साथ आपकी पीएचडी हो जाएगी। इसलिए जेआरएफ भी अगर होती है आपकी सबसे बेस्ट है, नहीं हो तो नेट तो सबसे बेस्ट है, नेट भी काम आ जाएगी आपकी। इसलिए कोशिश करो कि आपकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाए, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना भी ना पड़े, पीएचडी भी चलती रहे और पेमेंट भी आपकी आती रहे। 5 साल तक कोई दिक्कत आएगी नहीं। पीएचडी होने के बाद कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में आप सेट हो जाओगे। तो ये पेपर पैटर्न है, ये वाली कंडीशन है। और टाइम का मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ साइंस में, कि आप टाइम मैनेजमेंट करो, वो भी एमएससी के साथ में आपका टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। तो फ्रेश जो भी स्टूडेंट है, उन सभी स्टूडेंट्स को बार बार कहता हूँ कि आप लोग सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ को ज़रूर में ध्यान में रखें कि अपन एक कोई बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, अपन एक स्मॉल फैमिली जो है, इकोनॉमिकली मिडिल फैमिली है, उनसे बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हैं। हम भी जब किए थे एमएससी, तो उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती थी हमारे लिए कि जो भी करना है एमएससी के साथ ही करना है। ये नहीं कह सकते घर वालों को वापस जाकर कि एमएससी कंप्लीट हो गई है, अब मुझे वापस कहीं कोचिंग करने के लिए भेज दो आप लोग, इतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए टाइम और पैसे दोनों इम्पोर्टेंट है आपकी एमएससी के साथ साथ आपकी कि नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हो, ताकि आपकी लाइफ और अपने पेरेंट्स की, अपने देखो इस आए हैं तो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ज़रूर करके जाना, ठीक है। जो भी स्ट्रगल जो भी हो आपके पेरेंट्स के लिए ज़रूर करके जाना, कुछ उनको इतना अच्छा दे के जाना ताकि उनको लगे कि भगवान सबको ऐसे बच्चे थे। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो अपना कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।